हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एमसीक्यू की क्लास। तो अभी तक हम लोग अपने M2R 5.1 मॉड्यूल के चैप्टर 3 जो कि एचटीएमएल है उसके एमसीक्यू को देख रहे थे। तो अब आज से हम लोग चैप्टर को छोड़ के मिसलीनियस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। मतलब कि आपके M2R 5.1 में जितने भी एमसीक्यू हैं, हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज को कंबाइन करके क्लास को बनाया गया है। ठीक है, और आपको इसका पीडीएफ भी मिलेगा। जितने भी मैं एमसीक्यू यहाँ पे कराऊंगा उसका आपको पीडीएफ मिलेगा आंसर के साथ में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे कुछ ऑफर चल रहा है हमारा ऐप पे। तो M2R 5.1 की क्लासेस चल रही हैं। आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को सीखने में, और जो चाहते हैं अपना वो लेवल पूरी तरीके से निकालना, चाहे वो थ्योरी की बात हो या प्रैक्टिकल की बात हो, तो वो लोग अभी हमारा मिशन बैच 2.0 परचेज कर सकते हैं। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों टाइप की आपको क्लासेस मिलेंगी, और आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए अलग से सेशंस रखे जाएंगे, और इसमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है विद प्रैक्टिकल। अब जितनी भी क्लासेस कराई जाएंगी उसमें तो प्रैक्टिकल होगा ही। उसके साथ में जब आपका प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला होगा या आपके प्रैक्टिकल की डेट आ जाएगी, तब आपको प्रैक्टिकल भी कराए जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए एक दूसरा भी बैच स्टार्ट हो चुका है जो है M1R 5.1 का मिशन बैच 1.0। ठीक, बैच तो काफी पहले से स्टार्टेड है। जो लोग भी चाहें तो वहां पे अभी थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, और 1 दिसंबर से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, आपका कोर्स 15 दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और प्रैक्टिकल क्लासेस लगा दी जाएंगी। ठीक, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो इसको ले सकते हैं। और जो लोग एमसीक्यू की क्लास देख रहे हैं वो लोग इस कूपन को जरूर अप्लाई करेंगे। इस कूपन को जरूर अप्लाई करेंगे तो ठीक है, इस कूपन में आपको DY10 लगाना है, जिससे आपको 40 रुपए का आपको सेव करेगा, मतलब 40 रुपए का डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्लास से, मतलब इस क्लास से। तो कह रहा था प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ डेटा टैग्स इन HTML व्हाइल कोडिंग फॉर अ वेब पेज। वेब पेज के लिए कोडिंग करते समय HTML में टैग का उचित क्रम है। तो उचित क्रम क्या है? पहले HTML देते हैं, फिर टाइटल, फिर बॉडी, फिर हेड। क्या ये उचित क्रम है? या पहले हेड देते हैं, फिर HTML, फिर टाइटल, फिर बॉडी? या सी, पहले HTML देते हैं, फिर हेड देते हैं, टाइटल देते हैं, फिर बॉडी देते हैं? या डी, HTML, हेड, बॉडी और टाइटल? तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। 30 सेकेंड्स आपको दे रहे हैं। जल्दी से आंसर दीजिए इसका सभी लोग। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जी, आपका समय समाप्त होने वाला है। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है? जी, तो इस क्वेश्चन में देख लेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं HTML टैग, फिर हेड, फिर टाइटल, और उसके जस्ट बाद बॉडी टैग। तो इस क्वेश्चन में आपका सी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका आंसर सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। कह रहा है इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। यह एक सेकंड हम लोग पहले देख लेते हैं इसको, प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो आई थिंक प्रैक्टिकल तो जरूरी ही है। चलिए, विंडो आर किया, ये हमारा नोटपैड एडिटर आ गया। ठीक, अब इसको कंट्रोल ए करेंगे और बैक स्पेस। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले HTML टैग दे देते हैं। ठीक है, कंट्रोल डी करते हैं, एंटर करते हैं।
अब इस HTML टैग के अंदर हेड टैग को देते हैं, हेड टैग देते हैं। ठीक, इस तरीके से बंद कर लेते हैं और इसके जस्ट बाद में ही बॉडी दे देते हैं और बॉडी को भी बंद कर लेते हैं। ठीक है, बॉडी को भी बंद कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हेड टैग के अंदर ऐसे देते हैं टाइटल। टाइटल को डिफाइन करने के लिए टाइटल टैग का यूज करते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए पहले HTML दिया, फिर हेड दिया, फिर टाइटल दिया, फिर बॉडी दिया है ना। तो इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इफ यू थिंक द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कैन चेंज देन विच कीवर्ड इज यूज्ड। अगर आपको लगता है कि वेरिएबल का मान बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे? वेर, कॉन्स्ट, लेट या नथिंग। अगर आपको लगता है कि वेरिएबल का मान बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। आपको 30 सेकंड्स दे दिए गए हैं। जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए, कमेंट करिए या चैट बॉक्स में मैसेज करिए। सभी लोग आंसर करिए जल्दी से जल्दी इसका। आप लोगों का समय खत्म हो रहा है, जल्दी से मैसेज करिए। जी, तो अगर आपको लगता है कि वेरिएबल का मान बदल सकता है तो कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहे, वो जो वैल्यू हमारी है वो स्थिर रहे, इसलिए हम लोग कांस्टेंट का यूज करते हैं। ठीक, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह इन CSS द डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस इन योर कंटेंट इज सेट बाय। CSS में आपकी सामग्री की दो पंक्तियों के बीच का अंतर निम्न द्वारा निर्धारित किया जाता है। मिन हाई डिफरेंट, मिन हाई मिनिमम हाइट प्रॉपर्टी, लाइन मैक्स हाइट प्रॉपर्टी, नन ऑफ दीज। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए आप लोगों को फिर से 30 सेकंड्स दिए जाते हैं और आंसर दीजिए इसका। और आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है अब। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए आप लोग। जी, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर बी है वो एकदम सही है। अगर आपको दो पंक्तियों के बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसे एक ये पंक्ति है और एक ये पंक्ति, इसके बीच में जो डिफरेंस है इसको निर्धारित करना है तो हम लोग लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर कह रहा है द हैश टैग इन द अबव लाइन्स ऑफ कोड रिप्रेजेंट। अब यहाँ स्टाइल दे रखा गया है कुछ इस तरीके से, देखिए। अब इसमें पूछ रहा है कि ऊपर की कोड लाइन में दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है? हैश टैग जो है वो क्या दर्शा रहा है यहाँ पे? ए, एन ID टैग, बी, क्लास नेम, डी, एन यूनिवर्सल टैग, या डी, हॉरिजॉन्टल फ्रेम। चलिए जल्दी से इसका आंसर करिए सभी लोग। और आपका समय स्टार्ट हो चुका है अब।
आप लोगों का समय स्टार्ट हो चुका है। 25 सेकंड्स भी हो चुके हैं। और सॉरी 20 सेकंड्स भी हो चुके हैं। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए। बड़े कम कमेंट्स आ रहे हैं, क्या बात। आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया क्या? आप लोगों ने क्लास को शेयर नहीं किया है क्या? चलिए मैं ही इसका आंसर देता हूँ। तो देखिए जो हैश टैग है ये यूज करा जाता है क्लास नेम के लिए। हैश टैग जो है ये क्लास नेम के लिए यूज करा जाता है। ठीक है ना। अब क्लास नेम क्या है, जब भी हम CSS के थ्रू किसी भी एक टैग को या किसी एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं तो हैश टैग का यूज करते हैं और क्लास देते हैं। चलिए खैर ये तो सब आपको थ्योरी क्लासेस में ही सीखने को मिलेगा। अब देखिए जिन लोगों को भी थ्योरी क्लासेस के बारे में नहीं पता है तो मैंने अभी ऊपर अपना पैम्फलेट दिखाया है, उसमें जाके सारी जानकारी ले सकते हैं। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल क्लासेस चलती हैं वहाँ पे। ठीक है। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल तो अभी ये चल ही रही हैं और इसके बाद जैसे आपका एग्जाम आएगा तो प्रैक्टिकल फिर से चलेंगी वहाँ पे। वहाँ पे प्रैक्टिकल फिर से चलेंगी। चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज ट्रू फॉर HTML। HTML के लिए सत्य है क्या? इट इज यूज टू डिजाइन स्टैटिक वेब पेज, इट इज यूज टू डिजाइन डायनेमिक वेब पेज, बोथ A एंड B आर ट्रू। चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए और आपका समय स्टार्ट होता है अब। आप लोगों का समय हो चुका है, देखिए जल्दी जल्दी टाइम बढ़ रहा है और इसका सभी लोग आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी। HTML के लिए सत्य है, किसके लिए? तो देखिए आपको चाहे स्टैटिक वेबसाइट बनानी हो या डायनेमिक वेबसाइट बनानी हो, इन दोनों में ये HTML की प्रोग्रामिंग या HTML वर्क करता है। ठीक। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है व्हाट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल लाइक इंटरनेट, another name for internet, system for interconnected web pages which are accessible over the internet, या ऐसे इंटरनेट इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस जो इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो चलिए इसका भी मतलब बता दीजिए जल्दी से और आप लोग 30 सेकंड्स ले लीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर दे दीजिए सभी लोग। चलिए जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। क्या बात भाई, बड़े कम कमेंट आ रहे हैं, इतने कम कमेंट। और लोग, आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं मुझे लग रहा। आप लोग क्लास शेयर नहीं करते हैं मुझे लग रहा। क्यों ऐसा है? हाँ ऐसा आप लोग क्लास नहीं शेयर कर रहे हैं, मुझे सही लग रहा है। आप लोग क्लास ज्यादा से ज्यादा शेयर करा करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग क्लास शेयर करा करिए। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। जिन लोगों ने WW का मतलब नहीं सीखा, WWW जो आप कोई वेबसाइट सर्च करते हैं ना तो आगे लिख के आता है WWW डॉट। ठीक। तो यही है वो वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, तो इसके लिए मैंने अपने थ्योरी क्लासेस में अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ये कैसे काम करता है, इसको कौन बनाता है, इसकी देखरेख कौन करता है, ये कहाँ से संचालित करा जाता है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में अच्छे से बताया है। तो आप लोग
थ्योरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां जाकर इसको पढ़ भी सकते हैं, और आपको वहां पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ऐप पर जाएंगे आप लोग, आप थ्योरी क्लासेस को सब्सक्राइब करेंगे, वहां से उसका परचेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेंगे, ठीक है। और वहां पे आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस नोट्स प्लस जो आपका ओ लेवल का प्रैक्टिकल होगा उन सभी की क्लासेस कराई जाएंगी, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सिस्टम फॉर इंटरकनेक्ट system for interconnected web pages which are accessible over the internet, जो इंटरनेट पर एक्सेसिबल है, ठीक है। हो गया ये। चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ चलते हैं और देख लेते हैं कुछ और। फिर कह रहा है द फॉलोइंग HTML टैग इज यूज्ड टू डिक्लेयर इंटरनल CSS। निम्नलिखित HTML टैग का उपयोग इंटरनल CSS घोषित करने के लिए किया जाता है। किसका यूज करते हैं? स्टाइल, हेड, लिंक या स्क्रिप्ट का? जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, आप लोगों का समय स्टार्ट हो रहा है अब। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। क्या बात भाई, कमेंट करिए आप लोग, आंसर दीजिए, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या हुआ? कभी कभी मैं कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ। कभी कभी मैं कमेंट्स नहीं देख पाता हूँ, तो खैर उसके लिए क्या करा जा सकता है अब। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। तो जो ये CSS डिक्लेयर करते हैं हम लोग HTML टैग के अंदर, तो वो है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग के अंदर ही हम लोग HTML, मतलब HTML की कोडिंग के अंदर CSS को इंसर्ट कराते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं। कह रहा है द कर्व एडजस्टमेंट इन इज यूज टू कंट्रोल द, कि एक वक्र समायोजन का उपयोग निम्नलिखित को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। कर्व एडजस्टमेंट का यूज किस कंट्रोल को यूज करने के लिए किया जाता है? चलिए जल्दी बताइए, आप लोग का टाइम स्टार्ट हो चुका है अब, जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर दीजिए। क्या बात भाई, बड़े कम कमेंट्स क्यों आ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करा करिए आप लोग, बहुत कम कमेंट करते हैं सभी लोग। कोई भी आंसर आ नहीं रहा है इसका। चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है एक्सपोश्योर इन द इमेज, शेप ऑफ द इमेज, डायरेक्शन ऑफ द इमेज, ऑल द अबव। कर्व एडजस्टमेंट इज यूज टू कंट्रोल। कर्व एडजस्टमेंट जो आपका है, ये शेप, डायरेक्शन या एक्सपोज को नहीं, सिर्फ और सिर्फ शेप की डायरेक्शन को या इमेज के शेप को डिफाइन करने के लिए दिया जाता है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऑल द टैग्स HTML प्रेजेंट इन HTML आर, HTML में विद्यमान सभी टैग हैं नॉन केस सेंसिटिव, अपर केस, लोअर केस या केस सेंसिटिव। कैसे हैं? इसकी चर्चा मैं डेली करता रहता हूँ, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। इसकी चर्चा मैं डेली करता रहता हूँ, सभी लोग आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है।
आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है और खत्म भी होने वाला है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग। यू हैव 10 सेकेंड लेफ्ट। यू हैव ओनली 10 सेकेंड लेफ्ट, सो आंसर क्विकली। चलिए, तो मैं ही बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है ए। जो HTML के टैग हैं वो नॉन केस सेंसिटिव है, मतलब कि अगर आप किसी टैग में कोई किसी टैग को कैपिटल किसी टैग को स्मॉल भी कर देते हैं तब भी किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ये करके दिखा देता हूँ मैं आपको। अब देखिए, यहाँ पर मैंने बॉडी या टाइटल दिया, चलिए वो सब छोड़ दीजिए, इसके अंदर आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे मैंने कैपिटल पी दे दिया। फिर यहाँ पे अगर मैं ऐसे ही कैपिटल पी दे दूं तब तो आराम से डेटा लिख लेगा इसके अंदर। चलो डेटा ही लिख देता हूँ, डेटा लिख देता हूँ और इसको ही रन भी करा देता हूँ। ठीक, देखिए अभी फर्क पता चलेगा आपको। तो देखिए जहां मैंने डेटा लिखा था वो डेटा ये यहाँ पे आ गया। केस सेंसिटिव, अब कैसे पता चलेगा केस सेंसिटिव है या नहीं है? तो देखिए कैसे पता चलेगा। अगर अब मैं इस स्टार्टिंग के पी को स्मॉल बना दूं, स्टार्टिंग के पी को स्मॉल बना दूं और इसे कैपिटल कर दूं और फिर सेव करा के फिर से जाऊं रन कराने, ठीक, और फिर से रिफ्रेश करता हूं, तो देखिए कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। हम केस सेंसिटिव का मतलब जैसा हमने टैग स्टार्ट टैग दिया है ठीक वैसा ही एंड टैग भी देंगे, ये जरूरी नहीं होता है। इसलिए HTML को हम लोग नॉन केस सेंसिटिव बोलते हैं। HTML को हम लोग नॉन केस सेंसिटिव बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और स्टार्ट करते हैं क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यूज्ड फॉर बैक एंड एंड पर्पज। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी एक प्रोग्रामिंग भाषा है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका उपयोग बैक एंड के लिए करते हैं? तो क्या वो सी है या रूबी है या गोलैंग है या ऑल द अबव? चलिए इसके लिए भी आपको आंसर, आपको टाइम देते हैं 30 सेकंड्स का और जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए, जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्लास को शेयर करा करें। अब देखिए जो लोग भी थ्योरी क्लास लेने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, वो ऐप पर जाकर CCC वाईफाई स्टडी के ऐप पर जाकर वहां पे DY10 कूपन का यूज करेंगे। ठीक है, DY10 कूपन का यूज करेंगे तो आप लोगों को 40 कुछ रुपए की छूट मिलेगी, कुछ परसेंट की डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले तो आप जल्दी से आंसर दीजिए सभी लोग, सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए सी हैश टैग भी आपकी बैक एंड के लिए यूज करी जाती है। रूबी, ये भी आपका, ये रूबी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो भी आपके बैक एंड के लिए यूज करी जाती है। गोलैंग भी एक लैंग्वेज है जो आपका बैक एंड पर्पज से यूज करी जाती है। तो इसमें ऑल दी अबव आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द एट्रीब्यूट यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ एन एलिमेंट इन CSS। CSS में किसी बैकग्राउंड एलिमेंट के बैकग्राउंड को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या इस्तेमाल किया जाता है? बीजी कलर, कलर बीजी, या बीजी स्पेस कलर, या बैकग्राउंड कलर? जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग।
क्या बात भाई, काफी कम कमेंट आ रहे हैं। कहाँ गए सभी? कहाँ गए सभी? चलिए, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो है बैकग्राउंड कलर। ठीक, बैकग्राउंड कलर एलिमेंट का यूज करते हैं बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। बैकग्राउंड को कलर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? बैकग्राउंड कलर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू W3 कंटेनर क्लास। निम्नलिखित में से कौन W3 कंटेनर वर्ग से संबंधित नहीं है? सेक्शन, गेट, ब्लॉकआउट, हेडर। चलिए जल्दी से बताइए। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्या बात भाई, बहुत कम लोग ही इसका आंसर दे रहे हैं। क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या? समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर कोई समस्या है तो पूछ कमेंट कर लिया करिए, उसमें पूछ लिया करिए। अगर किसी को किसी प्रकार की समस्या है तो उसमें पूछ लिया करिए ना आप लोग। अगर किसी को कोई समस्या है तो पूछ लिया करिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक्शन। सेक्शन को जब क्रिएट करते हैं तो हम लोग W3 कंटेनर का यूज नहीं करते हैं। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है W3 border is one of the class used for W3 CSS table which defines W3 borders W3 CSS तालिकाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले वर्ग में से एक है जो परिभाषित करता है क्या? बॉर्डर लाइंस, बॉर्डर टेबल, डैश्ड लाइन या नन ऑफ दिस। W3 बॉर्डर एक क्लास होती है जो आपके लिए किस चीज का यूज उपयोग करती है, तो इसके लिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। 30 सेकेंड्स फिर से आपको दे दिए गए हैं और आप लोग अपना जलवा दिखाइए। पानी पी रहा था, बोलते बोलते गला सूख गया। चलिए हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए W3 एक आपकी क्लास होती है जिसका प्रयोग हम लोग बॉर्डर्ड लाइंस देने के लिए करते हैं। जिसका प्रयोग हम लोग बॉर्डर्ड लाइंस को देने के लिए करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या कह रहा है। मुझे लग रहा है कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है ये। चलिए इसको सही कर लेते हैं अभी यहीं पे। एक और अच्छा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही MCQ हैं, ये और भी अच्छा है। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्री वेब ब्राउजर्स। निम्नलिखित में से कौन से फ्री वेब ब्राउजर हैं? यहाँ पे बस गड़बड़ी ये हुई है कि ये यहाँ पे नई लाइन से स्टार्ट होना चाहिए था।
ये यहाँ पे एक नई लाइन से स्टार्ट होना चाहिए था। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे बताइए सभी लोग कि कौन सा फ्री वेब ब्राउजर है विदाउट एनी कॉस्ट। क्या वो ओपेरा है, मोजिला है, फायरफॉक्स है, या सभी हैं? इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए गए हैं। आप देखिए एडिटर्स की क्लास बहुत अच्छे से मैंने कराई है एमसीक्यू की, तो सभी लोग यहाँ पे इसको जरूर आंसर करेंगे। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। क्या हुआ भाई? सभी लोग कमेंट करिए। कमेंट की संख्या इतनी कम क्यों है? कमेंट्स की संख्या इतनी कम क्यों है? आप लोग का टाइम ओवर हो रहा है। जल्दी से जल्दी आंसर करिए। जल्दी से जल्दी आंसर करिए। चलिए हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो देखिए ओपेरा भी फ्री आता है, मोजिला भी फ्री आता है, फायरफॉक्स भी फ्री आता है। तो ऑल दी अबव आंसर आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है दिस इज अ फिल अप क्या फंक्शन, कीवर्ड, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, डेटा टाइप। किसकी बात कर रहा है? एक्चुअली ये एक दूसरे क्वेश्चन पे बेस्ड है। देखिए कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट हुज एट्रीब्यूट वैल्यू एंड विद अ स्पेसिफाइड वैल्यू। अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा सिंटेक्स सही है? एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट डॉलर वैल्यू, एस एट्रीब्यूट डॉलर वैल्यू, एट्रीब्यूट और ये एस्ट्रिक ऑफ वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन सही है? अब इसी के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है दिस इज आ क्या, ये क्या है? ये एक क्या है? ये जो क्वेश्चन है 16 नंबर, ये क्या है? तो इस क्वेश्चन को मिला से ही मिलकर बन गया है आपका 15 नंबर। दिस इज अ, ये क्या है? फंक्शन है, कीवर्ड है, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट है, डेटा टाइप है। तो इसको भी 30 सेकंड जल्दी से लीजिए और आंसर दीजिए। चलिए 30 सेकंड्स लीजिए और जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है और जल्दी से जल्दी आंसर करा करें सभी लोग। काफी कम लोग आजकल क्लास में प्रेजेंट हो पा रहे हैं। क्या रीजन है इसका? क्या हुआ भाई, बोर होने लगे क्या सभी लोग? हम्म, बोर होने लगे? तो क्या बात हो गई? कल किसी बच्चे ने मैसेज किया था कि ट्रिपल सी के फॉर्म कभी भी फिल कर सकते हैं, है ना? और एग्जाम कब होते हैं? तो देखिए आपको ट्रिपल सी के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे कि ट्रिपल सी का आप एग्जाम कभी भी फिल हो सकते हैं और उसके ठीक 1 महीने बाद या 1 महीने 10 दिन या एक महीने 20 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाता है। ट्रिपल सी का आपका एग्जाम हो जाता है। ठीक है। फिर एक फिर एक हैं @अनु करके, उन्होंने पूछा है सर बुक बता दीजिए। तो बुक की इतनी जरूरत है नहीं। ठीक, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। आप मेरे नोट से पढ़ लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यार दिस इज अ, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है सी, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट है। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो सी वाला आंसर, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, एकदम सही हो जाएगा। ये आंसर आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर इज used to select element whose attribute value end with a specified value। किस सिलेक्टर का यूज करेंगे? तो जल्दी से बताइए। एट्रीब्यूट, डॉलर, ई या एम्फेसाइज। चलिए जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग।
आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। 15 सेकेंड्स हो भी चुके हैं। सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका आंसर करिए। काफी टाइम लगा रहे हैं आप लोग इसका आंसर कर देने में। जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए, इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। एट्रीब्यूट के बाद ऐसे अगर डॉलर का साइन लगाते हैं देंगे तो ये एक सिलेक्टर की भांति या सिलेक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है अ मॉड्यूल इन एंगुलर जेएस कैन बी क्रिएटेड यूजिंग। एंगुलर जेएस में निम्न का उपयोग करके एक मॉड्यूल को बनाया जाता है। अब किसका उपयोग? एंगुलर जेएस डॉट मॉड्यूल, मॉड्यूल डॉट एंगुलर, एंगुलर डॉट मॉड्यूल्स, एंगुलर डॉट मॉड्यूल। तो निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके हम लोग एक मॉड्यूल बनाते हैं? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर क्रिएट करिए, मतलब जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए सभी लोग। चलिए, क्या बात भाई, काफी कम लोग इसका आंसर दे पा रहे हैं। बहुत ज्यादा टफ हो गया है क्या ये? बहुत ज्यादा टफ बना दी है क्या एमसीक्यू क्लास? इतनी तो टफ मुझे लग भी नहीं रही है। इतनी तो टफ मुझे लग भी नहीं रही है। चलिए जल्दी से जल्दी आंसर करिए सभी लोग इसका। पहले 10 सेकेंड्स और देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए आप लोग को एक ये दे देते हैं रिलैक्सेशन की, ये और ये नहीं है, ए और बी आंसर नहीं है। अब इन दो में से बताइए। फिर से आपको 30 सेकंड दे रहे हैं, फिर से आपको 30 सेकंड दे रहे हैं। अब आप बताइए कौन सा है, सी है या डी है? आज ये भी गेम अच्छा हो गया, दो क्वेश्चन ही एलिमिनेट कर दिए। दो क्वेश्चन भी एलिमिनेट कर दिए। अब सभी को आंसर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। और आपका समय खत्म होने वाला ही है। सॉरी, थोड़ी टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी बोलते बोलते। ओनली 10 सेकेंड लेफ्ट। 5, 4, 3, 2 एंड 1। टाइम आउट। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो 17 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। एंगुलर डॉट मॉड्यूल, इस मॉड्यूल का यूज करते हैं तब जाकर हम एंगुलर जेएस की फाइल को क्रिएट करते हैं। एंगुलर जेएस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर यहाँ कह रहा है द प्रोटोकॉल एचटीटीपी वर्क विद विच पोर्ट। तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल किस पोर्ट के साथ में वर्क करता है? एचटीटीपी प्रोटोकॉल किस पोर्ट के साथ में वर्क करता है? अब देखिए, इस प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने के लिए किसी ना किसी पोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो क्या वो पोर्ट नंबर 20 है, पोर्ट नंबर 80, पोर्ट नंबर 21 या पोर्ट नंबर 443 है? जल्दी से जल्दी सभी लोग इसका आंसर करिए। क्या हो सकता है इसका पोर्ट नंबर? आप लोगों का टाइम स्टार्ट हो चुका है और काफी पहले हो चुका है। कोई भी प्रोटोकॉल होगा वो किसी ना किसी पोर्ट को यूज करता है। अब जैसे कभी कभी सर्वर नहीं आते तो लिखा होता है सर्वर 404 या 41501 नॉट फाउंड। ठीक है, इस तरीके से ये सभी पोर्ट्स होते हैं सर्वर के, मतलब प्रोटोकॉल। ठीक, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 18 का जो आंसर नंबर बी है वो एकदम सही है। एचटीटीपी प्रोटोकॉल 80 नंबर के पोर्ट को यूज करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द अलर्ट फंक्शन इन जावा स्क्रिप्ट यूज्ड फॉर। जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन का उपयोग किया जाता है टू डिस्प्ले अ वर्चुअल अलर्ट बॉक्स, टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन कंसोल, टू इवेलुएट द एक्सप्रेशंस, या बोथ ए एंड सी। जावा स्क्रिप्ट में अलर्ट फंक्शन किसका यूज करते हैं, ए और बी दोनों या सिर्फ और बी। तो इसके लिए भी आपको 30 सेकंड्स मिलने चाहिए। मुझे पता है जावा आपके ऊपर से जा रही होगी, जावा या एंगुलर जेएस। जब तक आप थ्योरी क्लास नहीं देखेंगे तब तक तो इसका कुछ नहीं हो सकता, तब तक तो इसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे दीजिए सभी लोग, और मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। आप लोग का टाइम स्टार्ट हो चुका है अब। चलिए जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग आंसर करिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन में आपका डी आंसर एकदम सही हो जाएगा, ए और बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा व्हाट आर द फॉलोइंग इंडेंटेशन ऑप्शन अवेलेबल इन द सबलाइम टेक्स्ट एडिटर। अब देखिए, मैंने आपकी अपनी एमसीक्यू क्लास में सबलाइम टेक्स्ट एडिटर के सारे फीचर्स कराए हैं। अब यहाँ पे एक फीचर पूछ लिया कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में निम्नलिखित में से कौन से इंडेंटेशन विकल्प उपलब्ध हैं, ए इंडेंट, बी अनइंडेंट, डी री इंडेंट, या डी ऑल दी अबव, या डी ऑल दी अबव। ठीक है, आपको 30 सेकंड्स दिए जाते हैं। चलिए जल्दी से स्टार्ट करिए इसका, जल्दी से आंसर दीजिए इसका। आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करा करें। सभी लोग जल्दी से जल्दी आंसर करिए। आप लोगों का टाइम ओवर हो रहा है। चलिए, मैं इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखिए, इंडेंट भी करता है, री इंडेंट, अनइंडेंट और री इंडेंट, सब सारे फीचर्स इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 820 का डी आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज सारे क्वेश्चन अनऑर्डर्ड वे में लग गए हैं, पता नहीं अपने आप कैसे। ठीक है, चलिए। कह रहा है द रूट एलिमेंट इज अनदर नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स। निम्नलिखित टैगों में से किसका दूसरा नाम रूट एलिमेंट है, हेड, बॉडी, एलिमेंट या एचटीएमएल। निम्नलिखित टैग्स में से किसका दूसरा नाम रूट एलिमेंट है। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए, और आप लोगों का समय स्टार्ट होता है अब। 16 सेकेंड्स आपके हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग इसका आंसर करिए। देखिए, आप लोगों को बुक बुक मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, आप ऐप को डाउनलोड तो करिए, उसमें फ्री में नोट्स अवेलेबल हैं, उसको आप पढ़िए। सिर्फ उन नोट्स को ही पढ़ के आपका ओ लेवल निकल जाएगा। सिर्फ उन नोट्स को पढ़ के ही आपका ओ लेवल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो HTML आपका टैग है, इसी टैग के अंदर ये एलिमेंट भी होते हैं, बॉडी भी होते हैं और हेड भी होते हैं। हालांकि एलिमेंट जैसी कोई चीज नहीं है, बॉडी और हेड इस HTML टैग के अंदर ही लिखे जाते हैं। इसीलिए HTML को हम लोग रूट एलिमेंट भी बोल देते हैं, इसलिए इसको रूट एलिमेंट भी बोल देते हैं। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है यूआरएल स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या नन ऑफ दीज। तो इसके लिए आपको 30 सेकंड्स बिल्कुल मिलेंगे। जल्दी से अपनी पेंसिल उठाइए और टिक लगाइए, मतलब जल्दी से उठिए और इस अपनी उंगलियां चलाइए, कमेंट करिए। देखो, बातों बातों में थोड़ा बहुत मजाक तो करना चाहिए। मैं नहीं करता हूँ, मुझे पता है, मैं सिर्फ पढ़ाता ही पढ़ाता रहता हूँ। पर ये बोरिंग होता है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाना। पता नहीं आप लोग कैसे झेल लेते हैं मुझे। चलिए, आप लोगों का टाइम 10 सेकेंड्स और बचा हुआ है। जैसे ही समय समाप्त होता है, मैं अपना समय स्टार्ट कर दूंगा। आप लोगों को देना समय, ठीक है? चलिए, तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो है सी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।